Good morning, student. Today my topic is electric potential. Electric potential is a combination of two words. One is the electric and second one is the potential. Let's start. What is the meaning of electric and potential? इलेक्ट्रिक के बारे में इस चैप्टर के स्टार्ट में ऑलरेडी आपने डिस्कस किया और इसकी डिटेल पढ़ी आपने। बहरहाल दोबारा से इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसकी डेफिनेशन को। डेफिनेशन इसकी है, इट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर दैट कॉज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स। मीन्स इलेक्ट्रिक एक फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर की, जिसकी बेस पे मैटर एक दूसरे पे फोर्सेस अप्लाई करते हैं और दीज फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप. One is forces of attraction, second one is the forces of repulsion. Now the second word is the potential. Potential की definition पहले देख लेते हैं. Potential की definition है any of various function from which the intensity or the velocity at any point in a field may be ready to calculate. Means that is a potential is a function of between the two plates where we have to calculate the intensity or velocity between the 2 points. Now combine the two word electric potential. The definition of that word is it is the work done to move a unit positive charge from one point to another point against the electric intensity. इसको समझने के लिए चलें एक एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं. इस एग्जाम्पल में हम कंसिडर करेंगे 2 पॉइंट ए एंड बी. पॉइंट ए पे हम पॉजिटिवली चार्ज शीट लेंगे और पॉइंट बी पे हम नेगेटिवली चार्ज शीट ले लेते हैं और इन दोनों पॉइंट ए और बी के दरमियान में सेपरेशन हमारी होगी डेल्टा आर. अब ये जो दो पॉइंट्स हैं, यहाँ पे हमने दो अपोजिटली चार्ज शीट रखी हैं और जैसे ही हम दो अपोजिटली चार्ज शीट्स रखते हैं तो इन दो पॉइंट के दरमियान में हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डेवलप हो जाएगी और इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होती है. और ये जो इंटेंसिटी है ये इंडिपेंडेंट होती है पाथ पे ये डिपेंड नहीं करती. ये ओनली डिपेंड करती है टू पोजीशंस पे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है. और इफ़ यू प्लेस अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन बिटवीन द टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट दैट यू have observed that always the unit positive charge will move from A point, मतलब from positive plate to the negative plate. But if you want to move it from point B to A, means if you want to move it from negative charge sheet to the positively charged sheet, then you have to apply a force on it, or that force is always against the intensity. According to the relation E is equal to Q naught into F, the magnitude of that force is F is equal to Q naught into E. मतलब हमें अगर इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिवली चार्ज शीट से पॉजिटिवली चार्ज शीट की तरफ मूव करना है तो हमें इस पर फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी और द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू Q नॉट इंटू ई. मतलब E क्या है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन द टू शीट्स. और जितनी इस इंटेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही चार्ज को फोर्स भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, चार्ज पे फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी इसको मूव करने के लिए फ्रॉम बी पॉइंट टू द ए पॉइंट. अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इसको हम इस इक्वेशन की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे. V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू. हेयर V रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ये सिंबल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का. W वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है और Q नॉट यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है. मतलब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जैसे अभी हमने कहा कि इट इज़ द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. इसकी सेकंड डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि इट इज़ द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज. मतलब वर्क डन अपने पहले डिस्कस कर लिया है. यू हैव ऑलरेडी नो दैट ऑलवेज द वर्क डन विल बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. सो अगर हम वर्क डन के फॉर्म में इसको नहीं लिखना चाहते तो एनर्जी के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं. और हेयर यू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी. सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वी कैन से द इट इज़ द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज. दूसरा, ये जो वर्क डन है, ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है, ये दोनों पॉइंट ए और बी पे सेम नहीं होती. पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है और पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड कम होता है.
तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पॉइंट बी से ए की तरफ जब मूव करना होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो एज द चार्ज इज मूविंग टूवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज शीट ए, तो जैसे जैसे वो नियर द पॉजिटिवली चार्ज शीट आएगा वैसे वैसे हमें फोर्स भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी इसके ऊपर, क्योंकि हम इंटेंसिटी के यहाँ पे ये पॉइंट ए पे इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। इसलिए इस को हम ये भी कह सकते हैं कि ये चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, मतलब या हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 2 पॉइंट, और इट कैन बी डिफाइन एज the change of electrical potential energy per unit charge. As you know that the potential at point A is higher and the potential at point B is lower, so we can write it as VA minus VB, और डेल्टा U को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे UA माइनस UB, मतलब पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A माइनस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, अगर आप पॉइंट बी को इन्फिनिटी पे लेके चले जाते हैं तो तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन वी ए माइनस वी बी, अब हम बी की जगह यहाँ पे लिखेंगे इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाती है। और जब एनर्जी ज़ीरो हो जाती है तो ज़ाहिर बात है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्फिनिटी पे भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। सो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन हमारी इसके अकॉर्डिंग वी ए माइनस ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल इन्फिनिटी पे ज़ीरो है, और यहाँ पे यू ए डिवाइडेड बाई क्यू नॉट माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाई क्यू नॉट हो जाएगा। यहाँ पे ज़ीरो हमने इसलिए लिखा क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास यहाँ पे इन्फिनिटी पे ज़ीरो हो जाती है। सो रिजल्ट विल बी v इज इक्वल टू यू बाई क्यू नॉट और इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, मतलब हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिर्फ उसी पॉइंट पे रहती है जो हमारा पॉइंट ऑफ कंसिड्रेशन है। इन्फिनिटी पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू नहीं मिलती, इसलिए इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास हमेशा ज़ीरो है। So from the equation VA minus VB is equal to delta V is equal to W by Q naught, the potential difference between the 2 points can be defined as the work done per unit charge in carrying it from one point to another point against the electric field। मतलब आपको अगर पॉइंट A से B तक चार्ज को मूव करना है तो आपको वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा नियर द प्लेट A, पॉजिटिवली प्लेट A के पास आपको ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, और पॉइंट बी मतलब नेगेटिवली चार्ज शीट प्लेट के पास कम वर्क डन करना पड़ेगा। ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट होते हैं वोल्ट, और वोल्ट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज़ 1 वोल्ट इफ 1 जॉल ऑफ वर्क इज़ डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब अगर आप एक 1 कूलम का चार्ज लें और आप उसको मूव करना चाहते हैं नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो आपको 1 जॉल ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, और ये जो 1 जॉल ऑफ वर्क डन 1 कूलम चार्ज पे आप करेंगे तो दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।